SAP को LS फहीम समीजो के कातिलों के दम गिरफ्तारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन डिवीजन नौशेरो फेरोज सरापा एहतजाज हैं। ऑफिस के तालेबंदी और धरना दे दिया गया है। वापडा हाइड्रो यूनियन ने दफातर के तालाबंदी करके ऑफिस के बाहर ही धरना कायम कर दिया। धरना वापडा हाइड्रो यूनियन के डिविजनल चेयरमैन फारूक कलहोड़ो और डिविजनल सेक्रेटरी शाहिद समू, जोनल वाइस चेयरमैन वली मोहम्मद भागत, डिविजनल वाइस चेयरमैन याकूब आलमानी और असलम शर की क़यादत में दिया गया है। दादू के नवाही गांवों लोक चहवान में मियां बीवी के घर से गोलियां लगी लाश बरामद हुई है। झलो थाना पुलिस ने लाश तहवील में लेकर DHQ मुंतकिल कर दिया है। मकतूल मियां बीवी की शनाख्त खुशबू चौहान और मज़र चौहान के नाम से हुई है, जबकि पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मज़हर ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है। दादू पुलिस के 1128 एहलकारों को रिश्वत के एवज वीज़ा जारी करने का इंकशाफ हुआ है। SP हैदराबाद कंप्लेन सेल की तहकीकात में एहलकारों की निशानदही हुई है। एहलकारों को वीज़ा सिस्टम ऑपरेट करने पर पुलिस हेड क्वार्टर दादू के 2 हेड मुहर्रर नौकरी से बरतरफ कर दिए गए हैं। बरतरफ हेड मुहर्रर में लियाकत भट्ट और अली अकबर पनवर शामिल हैं। DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीजो ने एहलकारों की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कंदकोट के कच्चे इलाके गांव जियंत जागीरानी में चाचड़ और जागीरानी कबाइल के दरमियान पुराने जुनूनी तनाज़े ने एक बार फिर सर उठा लिया है। हाजी जागीरानी नामी शख्स को फायरिंग का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद दोनों कबाइल के दरमियान जदीद असलहे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। मकतूल की लाश कई घंटे जाए वक़्वा पर ही पड़ी रही। मकामी ज़राए के मुताबिक इस तनाज़े में अब तक 15 से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दादू के न्यू चौक पर मुसल्लह मुल्ज़िमान के फायरिंग से 2 मुकामी सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी सहाफ़ियों में रफ़ीक चन्ना और नियाज चांडियो शामिल हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुल्ज़िम हलाक जबकि दीगर फरार हो गए हैं। रुक करेंगे पाक पतन का, जहां क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस और डाकू में मुकाबला। बैनुल सूबाई इश्तिहारी डाकू आमिर उर्फ आमिर रही जोधी का अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया है। मुलजिम की कई वारदातों की CCTV फुटेजेस भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। आमिर जोधी का मुख्तलिफ अजला में खौफ और दहशत की अलामत 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। अहमदपुर शर्किया में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत मुरब्बा और अचार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। फूड सेफ्टी टीम ने गुलशन अली अल मुर्तज़ा टाउन में अचार और मुरब्बा जात यूनिट पर छापा मारकर 2 मन अचार और नाकिस मुरब्बा जात तल्फ कर दिया है, जबकि फूड बिजनेस ऑपरेटर पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DPO नारोवाल की क़यादत में IT ब्रांच DPO ऑफिस नारोवाल की कार्रवाई लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और दीगर अशिया बरामद करके असल मालिकान के हवाले किए गए। इस मौके पर DPO ऑफिस नारोवाल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। DSP लीगल और इंचार्ज IT ने मुतासरा शहरियों को उनके कीमती मोबाइल फ़ोन्स वापस कर दिए हैं और इसी हवाले से मिलने वाली शहरियों की खुशी का इजहार करते हुए कहना था कि DPO नारोवाल और IT ब्रांच DPO ऑफिस नारोवाल का शुक्रिया अदा करते हैं। फैसलाबाद के CPO साहबजादा बिलाल उमर ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में मीटिंग की है। मीटिंग में SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, टाउन SPs, SDPOs, SHOs ने शिरकत की है। सिटी पुलिस ऑफिसर ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम अफसरान की जानिब से किए गए इंतजामात का फ़र्दन जायज़ा लेते हुए कहा है कि तमाम थानों के इलाकों में SDPOs की निगरानी में सर्च ऑपरेशंस किए जाएंगे। जुलूसों के रूट पर दुकानों और घरों वगैरह से मुलाजमीन और किराएदारों के कवायद भी हासिल किए जाएंगे।
کمشنر ملتان عامر کریم خان نے سول ڈیفنس کو وارننگ دے دی ہے. غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خاتمے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور اسی حوالے سے LPG کی غیر قانونی ریفلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اسی حوالے سے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے عامر کریم خان نے کہا کہ گنجان آباد علاقے میں LPG کنٹینر کھڑا کرنے پر پابندی عائد ہوگی. پاک پتن میں عید قرباں کے 3 روز مثالی صفائی ستھرائی کے انتظامات کرنے پر عملہ صفائی کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے 1100 ملازمین کو 10,000 روپے کے چیک بطور انعام دے دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پاک پتن میں عملہ صفائی کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی. ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریا طارق نے عید پر مثالی صفائی کے انتظامات یقینی بنانے پر سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 1100 اہلکاروں میں 10,000 کے چیک تقسیم کیے. جتنے اچھے ارینجمنٹس کیے، صفائی کو انشور کیا، اور آپ لوگوں نے پاک پتن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ اتنی صفائی دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ لگ رہا تھا کہ شاید قربانیاں ہی نہیں ہوں. اپریسیشن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی خدمات کو وزیر اعلیٰ پنجاب مانتی ہیں. ہم آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. عملہ صفائی نے محنت کی حوصلہ افزائی ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا. ہم شکر گزار ہیں مریم نواز صاحبہ کے، جنہوں نے ہماری اچھی کارکردگی پر ہمیں انعام دیا ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اچھی کارکردگی آگے دکھائیں گے. تقریب میں ضلعی انتظامیہ کے افسران، شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئے. شرکا نے ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ابوالحسن شاہ، بیورو چیف 5 نیوز، پاک پتن. قصور میں تجاوزات کے خلاف ضلع انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن. اربوں روپے مالیت کی سرکاری زمین واگزار، دہائیوں سے آباد شہری کھلے آسمان تلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. بیورو چیف قصور سجاد انصاری کی رپورٹ دیکھتے ہیں. قصور کے علاقے چوک اڈا للیانی میں ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا. بھاری مشینری کے ذریعے گزشتہ 50 سال سے اربوں روپے مالیت کی سرکاری زمین، درجنوں دکانیں، دفاتر اور پختہ رہائشی مکانات کو زمین بوس کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کے احکامات پر گرینڈ آپریشن میں ایڈمنسٹریٹر سلمون ایوب، اسسٹنٹ کمشنر قصور ریونیو اسٹاف اور میونسپل کمیٹی کے عملہ نے بھاری مشینری سمیت حصہ لیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اسفند یار خان نے کہا کہ چاہتی کہ کسی کا نقصان ہو، لیکن سرکاری زمین پہ ناجائز قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے اس طرح قبضے کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے گورنمنٹ کی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی ناجائز سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کو بھی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جہاں انتظامیہ سے آپریشن کو قانون کے نفاذ کی جانب اہم قدم قرار دے رہی ہے، وہیں کئی دہائیوں سے یہاں متاثرہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہیں متبادل رہائش یا مناسب وقت دیے بغیر بے گھر کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز ایک طرف چھت دینے کے دعوے کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے بچے کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں. ٹائم ہی نہیں دے رہے، ابھی سامان باہر نکالو، اگر نہ نکالو تو ایسے آپ کا سامان ضائع ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مکان آپ کے گرا دیں گے. ٹھیک ہے، مریم نواز دوسروں کو گھر لے کر دے رہی ہے، اگر یہ مکان خالی کروانا تو ہمیں باہر کوئی اور مکان لے دے. کوئی نہیں ملا ہمیں نوٹس، یہ آج ہی لگے ہیں کاغذ، آج ہی لگے ہیں، صبح 7 بجے آ کے انہوں نے لگائے ہیں. 4 سے 5 پیڑھیاں یہاں سے گزری ہیں اس گھر میں، اسی جگہ پہ. ایک دم انہوں نے دوا بولا، صبح آئے ہیں، نوٹس لگائے، اس کے بعد ہمیں کہا گھر جلدی فری کر دے ورنہ ہم ڈوزر چلا دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق تجاوزات کے خلاف آج قصور میں 17 کنال اراضی کو واگزار کروایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب یہاں پر عرصہ 100-150 سال سے بچنے والے جو رہائشی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپنے لیے متبادل جگہ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور. رک کریں گے فیصل آباد کا، جہاں LPG کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے خریدار پریشان ہیں. LPG کی سرکاری قیمت 280 روپے کلو ہے، جبکہ 350 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان سامی سے. جی، فیصل آباد میں خود ساختہ LPG گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. گھریلو سلنڈر جو 12 کلو کا ہے اس کی سرکاری ریٹ 2700 روپے ہے، جبکہ دکانوں کے اوپر 3400 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور جبکہ LPG گیس کی سرکاری قیمت 280 روپے فی کلو ہے اور دکانوں پر 340
और 350 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। ब्लैक में ये LPG शहरियों को फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, LPG गैस की खुद साख्ता कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहना क्या है जी, ये तो गवर्नमेंट के आगे अपील है कि अगर तो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, अब तो गर्मियों में घरों में की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से ये बाहर आते हैं तो इनका रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो मजबूरन डलानी पड़ती है। क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं आप? हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि नजरसानी करे, कंट्रोल करे। घरों में जो घरेलू गैस है वो तो कम से कम खोल ले ना, वो उसकी लोड ज़्यादा की वजह से तो इधर डलाने आते हैं, महंगी गैस लेने आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, LPG गैस की कीमतों में इजाफा होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है और शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इन LPG की खुद साख्ता जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, इन पे ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। सखर में सैपको सब डिवीजन 1 के लाइन सुपरिटेंडेंट फ़हीम समीजो के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सैपको की जानिब से हेड क्वार्टर पर एहतजाजी जलसा जारी किया गया। एहतजाज में सब डिवीजन के सैपको मुलाजमीन और अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को वार्निंग दी है कि अगर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक वसी कर दिया जाएगा। मीरपुर माथेलो में गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन ज़िला घोटकी ने रिटायर्ड मुलाजमीन के गसब शुदा हुकूक की बहाली के लिए एहतजाजी रैली निकाली है। एहतजाजी रैली में गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन ज़िला घोटकी के हवाले से सदर सईद अहमद नाइच, हाफिज़ जमालुद्दीन सोमरो और ज़फ़रुल्लाह वसीर और नसरुल्लाह चन्ना समेत बड़ी तादाद में रिटायर्ड टीचर्स ने शिरकत की है। हाफिजाबाद में मुकामी क्लब की जानिब से योगा का आलमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया है। इस मौके पर न सिर्फ तकरीब का इनेकाद किया गया बल्कि शहरियों की बड़ी तादाद ने इज्तिमाई योगा एक्सरसाइज में भी भरपूर शिरकत की। तकरीब में क्लब के सरपरस्त आला और बानी चौधरी फलक शेर चट्ठा, क्लब मेंबरान, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद ने भरपूर शिरकत की है। पाक पतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 15वां रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शरीक है। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा औक़ाफ़ ने ज़ायरीन को मौसम की सख्तियों से बचाने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात कर लिए। इस साल भी बड़े अच्छे इंतजाम हैं, पानी दे मिठे पानी दे सबीलां लगियां हुई नाल जनाब के ठंडा पानी है, नाल लंगर दा वसी इंतजाम है और माशाअल्लाह सिक्योरिटी दे बड़े अच्छे इंतजाम हैं। महकमा औक़ाफ़ और दीगर महकमों की तरफ से सहूलियात का बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। साए के लिए टेंट लगाए गए हैं और पानी के ठंडे कूलर लगाए गए हैं, पंखों का इंतजाम किया जा रहा है और सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ ज़ियाउल मुस्तफ़ा का कहना है कि औक़ाफ़ ने गुज़श्ता सालों की निस्बत अच्छे इंतजाम किए हैं। उस मुबारक पर बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन की रोशनी में और जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब, जनाब सेक्रेटरी औक़ाफ़ के अहकामात की तामील में ज़ायरीन की सहूलतों में ठंडे पानी की सबीलें और इसके अलावा साया का इंतज़ाम और इसके अलावा हवादार पंखों का, इंडस्ट्रियल फैंस का इंतजाम। मुल्क भर में बड़ी तादाद में ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में शिरकत करके बाबा जी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। सियालकोट के थाना सदर डस्का की कामयाब कार्रवाई, चोरी की वारदात चंद घंटों में हल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से 90 लाख रुपए मालियत का मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इलाका शेरादात कोट में शहरी गुलाम रसूल के घर पर चोरी की वारदात हुई है, बल्कि मुलजिमान ने वारदात में 25 तोला तलाई ज़ेवरात और नकदी चुरा ली। गुजरात के डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने अलसुब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने सफाई, सेवरेज नालों की सफाई और डिस्पोजल स्टेशंस का भी मुआयना किया। तमाम मरकजी शाहराहों और नवाही इलाकों में 100% सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी हैं। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट वसीम असद उल्ला ने DC को सफाई की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया।
वापस आएंगे ब्रेक के बाद। चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का मेट दी प्रेस से खिताब जारी है। प्रॉफिट कमाएगा, जो रसीद काटेगा, ये नहीं कि साल बाद आगे में आगे के जी बचे ही कुछ नहीं है, जो रसीद काटेगा उसमें हमें 25% देगा, 20% देगा आगे चल। ये भी ऐड आ गया इसका। ये डिजिटाइजेशन है, इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप मोबाइल के ऊपर हमारा राब्ता ऐप है वो इतना इफेक्टिव नहीं, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन उसके पैरेलल हम जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। इंशाल्लाह ताला ये 117 भी इतना एक्टिव हो जाएगा जैसे आप किसी बैंक के लिए कार्ड के लिए करते हैं उस तरीके से वो हो जाएगा, और आपकी टिकट भी आसानी के साथ आपके मोबाइल से जो है वो हो जाएगी। आगे चलिए, सोलराइजेशन और मीटराइजेशन। हम क्या करते थे, रेलवे वाले एक जगह से बिजली आती थी, सारे को जितनी मर्जी खर्च कर रहा है। अब तकरीबन 26,660 से हमारे मीटर थे जो 18,300 जो मीटर के बगैर चल रहे थे वो 18,394 पे हो गया। बाकी 8,200 जो है वो भी हम 155 स्टेशन हमारे जो है वहाँ पे सोलर, जैसे आपका नेशनल प्रेस क्लब में सोलर देख के मैं खुश हूँ, इसी तरह 155 स्टेशन पे हम सोलर लगाने जा रहे हैं। आगे जाए, ये हो गया नहीं यार। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये सबसे मेरा ख्याल है कि हमारी पाकिस्तान रेलवे की 77 साल तारीख में कभी किसी सूबे ने 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उसके साथ साथ सीनियर मिनिस्टर का भी। अगर ये मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो ये मैं समझता हूँ कमजरफी होगी मेरी, कि जिन्होंने ये पूरे मामले को वज़ीर आला तक पहुँचाया, और फिर मैंने और तीनों ने हमने बैठ के ये सारी चीज़ें तय की, और फिर इस बजट के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो गई। ये मामूली बात नहीं है। अच्छा, क्या हुआ कि हमें वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नहीं भाई, हम लाहौर से रावलपिंडी कितनी देर में, 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास ट्रेन मौजूद है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ट्रेन मौजूद है। तो उन्होंने कहा फिर पहुंचते क्यों नहीं है? मैंने कहा हमारे पास ट्रैक नहीं है, लाहौर पिंडी वैसे ही सिंगल है, आगे फिर डबल है। लाहौर पिंडी सिंगल है, 1861 का बना हुआ है, सिग्नल सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने कहा कितने पैसे लगेंगे? हमने उनको एस्टीमेट बताया, इसको खोलें। फिर हमने उनको पूरा एस्टीमेट बताया कि अब इस वक्त इतने किलोमीटर फ्लां से चल रही है, फिर वो 130 अपना 105 पे चली जाएगी, 64 वाली 80 पे चली जाएगी स्पीड। अगर हम ट्रैक को एड्रेस करके तो हम 2 घंटे में लाहौर से पिंडी पहुंच जाएंगे। आगे जब वापस जाएं, उसका नतीजा ये निकला कि 250 अरब रुपया अगले आने वाले 3 साल में पंजाब गवर्नमेंट ने पिंडी लाहौर के लिए फास्ट ट्रेन के लिए रख दिया। 2 अरब रुपया इस साल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए, ये कोई आसान काम छोटा तो नहीं है। तो 250 अरब 3 सालों में खर्च करके उन्होंने इस ट्रैक को अपलिफ्ट करना है। साथ ही उनको हमने दिए ये खोले अर्बन। फिर हमने उनको कहा कि देखें, अच्छा वो 3 करोड़ लोगों को जो है पिंडी लाहौर जो है वो फ़ायदा देगा, ये देखें। ये फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो, उन्होंने खुद कहा कि जो बाकी जो मेरे ट्रैक हैं, जो ब्रांचेज हैं, जो पंजाब को मिलाती हैं एक दूसरे के साथ, उस पर आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा कुछ बंद हैं, कुछ चल रहे हैं, लेकिन इसी तरह जैसे बंदा मोटरसाइकिल पे चला रहा हो गाड़ी की जगह, तो इस तरह की है स्पीड। वो शदरा से नारोवाल है, नारोवाल से सियालकोट है, लाला मूसा है, फैसलाबाद है, शोरकोट है, शेखुपुरा है, रायवेंड है, कोट अद्दू है। ये सारे के सारे 8 स्टेशन बनते हैं, जिसके लिए उन्होंने 50 अरब रुपया आने वाले 3 साल के लिए रख दिया है। यानी अगर आप जाएंगे इस बजट को देखेंगे तो वो उनके 2 अरब रुपया फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, इसमें वो DMU चलाएंगे। DMU दिखाएं, ये DMU है, ये बड़ी साइंस नहीं है, लगती बुलेट ट्रेन है, लगती पता नहीं कौन सी ट्रेन है, ये ग्लास ट्रेन है, लेकिन ये आम ट्रेन है। ये आप मलेशिया ने चाइना से 6 माह में आप ऑर्डर दें, विदिन 6 मंथ पहुंचती है, और 3 अरब रुपया इसकी कीमत। तो ये DMU चलाने जा रहे हैं उन 8 रूट्स के ऊपर। इस तरह की ट्रेन चलेगी, जो आगे भी इंजन है, पीछे भी है, और इंजन में भी पैसेंजर बैठता है, इंजन के अंदर भी वो है, वैसा इंजन नहीं है, ये बड़ा मॉडर्नाइज है। ये देखिए अंदर जैसे ये उनके पायलट्स बैठे हुए हैं,
یہ اس طرح کے DMU पंजाब हुकूमत इन 8 रूट्स पे चलाने जा रही है। ये वो चीज़ें आएंगे, खाएंगे, करेंगे, लेकिन वो वाली नहीं। ये जो इस बजट में रिफ्लेक्ट हुई, तब मेरा हौसला बढ़ा कि मैं आपके सामने लेके आऊँ। आगे चलें, पीछे जाएं, पीछे। इसके बाद ये लेवल क्रॉसिंग, देखिए जो हादसे होते हैं ना पाकिस्तान रेलवे के, इसमें से अगर आपको मैं याद दिला 2000 के करीब 1700 कुछ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है जहां पे कोई फाटक नहीं। कितने? 1800 और 436 है पंजाब में। उनमें से 150 लेवल क्रॉसिंग, जो ये लेवल क्रॉसिंग खोले, ये पिछले दिनों एक हादसा हुआ है, हमारा अरबों रुपए का ये लोकोमोटिव है, ट्रॉली फंस गई, ट्रॉली वाला भाग गया, वहां पे जाके ये लगा साथ। अब ये डीरेल, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं इसमें? इसके लिए फिर हमने 150 अनमैन्ड जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में थे वो पंजाब गवर्नमेंट को दिए। उन्होंने 9 अरब रुपया आने वाले 3 साल के लिए रखते, 9 अरब रुपया लेवल क्रॉसिंग के लिए। वापस जाएं, ये अब आप एक और बड़ी जबरदस्त, उन्होंने फिर पंजाब टूरिज्म ने हमारे 3 स्टेशन जो है आज CNW तीनों स्टेशन पे बैठ के एस्टीमेट लगा रहा है। लाहौर, पिंडी, टेक्सला पंजाब टूरिज्म ने अडॉप्ट कर लिए। इसमें एलिवेटर लगने जा रहे हैं, एस्केलेटर लगने जा रहे हैं, इसमें खूबसूरत लाउंजेस बनने जा रही हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, और फिर आप प्लेटफॉर्म की टिकट जो है वो करेंगे तो फिर अंदर जा सकेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास टिकट होगा तो उसके ज़रिए अंदर आपकी एंट्री होगी। इस तरह के जदीद ये 3 स्टेशन पंजाब हुकूमत बनाने जा रही है। आगे चलें, ग्रीन बेल्ट मैंने आपको बता दिया कि शदरा से लेके कोट लखपत तक दोनों तरफ लीनियर पार्क बनने जा रहा है। पीछे जाए, और पंजाब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे ट्रैक के इर्द गिर्द जो है वो फ्रूट ट्रीज लगाने जा रहा है। वो MOU भी पंजाब की सूबाई हुकूमत ने उसको अप्रूव कर दिया, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला काम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत, ये बड़ी मैं 15 दिन पहले गया कोयटा, उसके बाद भी 7 दिन बाद भी गया हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि पंजाब हुकूमत ने ये इनिशिएटिव्स रेलवे के ऊपर ले लिए हैं। तो भुट्टी साहब ने कहा कि वो उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, लेकिन हम अपने जुस्से के मुताबिक जो है ना अपना हिस्सा डालते हैं, आप बताएं। मैंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा सरियाब से लेके ना कुछ लाख तक और फिर आगे शेख ज़ैद तक ये पूरा हमारा सिटी जो है ना वो कवर हो जाता है। तो आप हमें इसकी अपलिफ्टिंग कर दें। और 3 स्टेशन वो नए बनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत, पुराने स्टेशनों को अपलिफ्ट करने जा रही है, वो भी DMU चलाने जा रहे हैं। 3 अरब इस बजट में उनका रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन CM साहब ने कहा कि मैं इसको इन्हांस करके 8 से 10 अरब तक लेके जाऊंगा और ये मुकम्मल करेंगे वो इसी 1 साल के अंदर। इसके साथ साथ हमारी इस्लामाबाद में वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का मैट दी प्रेस से खिताब जारी था। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद हुमैरा शाह की जानिब से गैर कानूनी मनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुतअद्दिद मकामात पर कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स को सील भी कर दिया गया है। सादिकाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने SDO महकमा इनहार के साथ चंद्रामी माइंस की टेलों की तक दौरा किया है। उन्होंने पानी चोरी करने और मोगा तोड़े वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत की है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने कहा है कि ज़राअत के शोबे की तरक्की और किसानों के मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। कपास के काश्तकारों को ज़ेर काश्त फसल के लिए पानी की फरहमी यकीनी बनाएंगे। टेल के किसानों को पानी तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि कपास की फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। शेखुपुरा में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सूबाई वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन की शेखुपुरा आमद। सूबाई वज़ीर ने ज़िले अफसरान के हमरा जुलूसों के रूट्स पर इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के सिलसिले में DC के कमेटी रूम में मुनक़िदा इजलास की सदारत की है। डिप्टी कमिश्नर DPO ADCG आम कमेटी के मेंबरान समेत दीगर मुताल्लिका ज़िले अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जाहिद
इमरान मार्थ ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के बारे में भी सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भन ने शोरकोट में मुहर्रम उल हराम के रूट्स का दौरा किया है। ADCR डॉक्टर सरफराज और असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान भी उनके हमरा थीं। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से आबिद हुसैन। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर ने शोरकोट का दौरा किया। ADCR डॉक्टर सरफराज, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मैडम शाजिया रहमान भी उनके हमरा थी। उन्होंने शहर में मुहर्रम उल हराम में मुनक़िद होने वाली मजालिस और जलूसों के रूट्स का विज़िट किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर ने कहा, देखें जी, जिस तरह मुहर्रम की आमद है और बड़ा सेक्रेड महीना हमारा शुरू हो रहा है, उससे पहले जितने भी हमारे लाइट जो अरेंजमेंट्स होते हैं, वो चाहे हमारे पैच वर्क के हों, स्ट्रीट लाइट्स के हों, हैंगिंग वायर्स के हों, हमारे SNGPL के हों, और जितने भी इंशाल्लाह हमारे रूट्स के इशू होंगे, वो हमारी AC साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने उसको देख भी लिया है और चीज़ों को इंशाल्लाह बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मुहर्रम जो है ना वो रिड्रेस भी कर लेंगी। सिक्योरिटी भी अभी क्योंकि DPO साहब और ADCR साहब, क्योंकि मैं लास्ट वीक छुट्टी पे था तो वो विज़िट कर गए हैं, तो इंशाल्लाह जो सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स होंगे पिछले सालों की निस्बत वो बेहतर होंगे, क्योंकि अभी हमारा CCTV और सेफ सिटी वो भी एक्टिव हो गया है। और जिधर जिधर हमें ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम वो हमारे जो अरेंजमेंट्स होंगे वो CCTV कैमरों के हों, वो चाहे हमारे वॉक थ्रू गेट्स के हों, वो चाहे हमारे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबलंदी के लिए अजीम कुर्बानी पेश की। तमाम मसाले के उलमा व ज़ाकिरीन का फ़र्ज़ है कि अमन व अमान का ख्याल रखें, फ़िरका वारियत और इंतशार फैलाने वालों की निशानदेही करें और इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताआवन करें। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, शोरकोट। और मंडी बहाउद्दीन ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब हुकूमत के अहकामात रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं। चालान की भरमार, जगह जगह नाके, शहरियों पर अरसे हयात तंग, जबकि मसरूफ चौकों पर चौकियां कायम। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस सारी तवज्जो शहरियों के चालान करने पर लगा रही है। इससे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तवील ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। शहरी हलकों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह नाके लगा कर रखे हुए हैं और शरीफ शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना दी है, जबकि डाला ग्रुप और बासर अफराद को खुली छुट्टी दे दी और सारा जोर गरीब आवाम के चालान करके उनके मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद करने पर लगा दिया गया है। सिन्यूट में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरों से पुलिस कार्रवाई महफूज की जाएगी। बॉडी कैंप से ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत पेश किया जा सकेगा। मजीद बता रहे हैं मियां मुनव्वर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। चिनियोट में ट्रैफिक पुलिस के चलानिंग अफसरान की वर्दियों पर कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक पुलिस और शहरियों के दरमियान होने वाले मामलात की रिकॉर्डिंग की जा सके। DPO चिनियोट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि इस इकदाम से चलानिंग के दौरान शफाफियत को फ़रोग मिलेगा और अफसरान और शहरियों दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। आज हमने जो हमारा ट्रैफिक स्टाफ है उनको बॉडी कैम फ्राहम किए हैं, तो मेरे साथ 25 चलानिंग ऑफिसर मौजूद हैं जिनको हमने बॉडी कैम लगाए हैं और ये ट्रैफिक कवानीन पर एक तो अमल यकीनी बनाएंगे और उसके अलावा दौरान चालान जो रवैया है उसको और इनके एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए फ्राहम किए गए हैं। तो मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी डायरेक्शन पर और IG पंजाब की खुसूसी अहकामात के ऊपर ये आज इनको कैमरास दिए गए हैं। बॉडी कैम से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की निगरानी की जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत पेश किया जा सकेगा जिससे अवाम और पुलिस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को आला हुकाम तक देखा जा सकेगा ताकि पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी नोट की जा सके। मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़, चिनियोट। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FI इमिग्रेशन की कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस 2 मुल्जिमान की बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त जमशेद अशरफ और फहद जमशेद के नाम से हुई है। मुल्जिमान ने फ़्लाइट नंबर G9533 के जरिए बैरून मुल्क फरार की कोशिश की थी। मुल्जिमान थाना डांडा ज़िला गुजरात को कत्ल के मुकदमे में मतलूब थे। मुल्जिमान के खिलाफ 2 दिन कबल ही मुकदमा दर्ज हुआ था।
जंग के थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, पतंग फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान धर लिए गए हैं। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में पतंगें बरामद कर ली गई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद नवीद और मोहम्मद जाहिद शामिल हैं, जो शहर में बड़े पैमाने पर पतंगें फरोख्त कर रहे थे। DPO बिलाल इफ्तिखार क़यानी की जानिब से तमाम SHOs को पतंग बाजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मिठियाज और गिरदुन्नवाह में मनशियात की खुलेआम फरोख्त का इस्तेमाल खिलाफ वर्जी के हवाले से आवाज़ हक इत्तेहाद मिठियारी के रहनुमा पीर अली शेर सरहंदी और PP रहनुमा सैयद पीर इर्तज़ा शाह हाशमी की क़यादत में पीर सरहंदी हाउस में मिठियारी प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है। एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। इसमें एडवोकेट पेरल मजीद और एडवोकेट काजी इखलास सैयद अनारुद्दीन शाह और ताजिरों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुज़ाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मिठियारी और गिरदुन्नवाह में पुलिस की सरपरस्ती में खुलेआम मनशियात फरोख्त हो रही है। मीरपुर खास में मुहर्रमुल हराम के हवाले से टाउन चेयरमैन वली मोहम्मद नारिजो की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में टाउन की हदूद में वाक़ई इमाम बारगाहों और आज़ाखानों के ज़ाकरीन, UC वाइस चेयरमैनों और दीगर ने भी शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने इमाम बारगाहों और आज़ाखानों के सफाई सुथराई और लाइटिंग के हवाले से आगाह किया, जिस पर टाउन चेयरमैन वली मोहम्मद नारिजो ने इन्हें यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम क़याम पर तमाम आज़ाखानों और इमाम बारगाहों और उनके रूट्स पर सफाई सुथराई और लाइटिंग का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। रिकवरी के दौरान सारिफ की जानिब से कत्ल की गए सेप्को LS फहीम समीजों के कातिलों के दम गिरफ्तारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन डिवीजन नौशेरो फेरोज सरापा एहतजाज है। ऑफिस की तालाबंदी और धरना दे दिया गया है। वापडा हाइड्रो यूनियन ने दफातर की तालाबंदी करके अफसरान के हवाले से भी नाकाबंदी की गई है और ऑफिस के बाहर धरना कैंप भी कायम कर दिया। धरना वापडा हाइड्रो यूनियन के डिवीजनल चेयरमैन फारूक कलहुड़ो, डिवीजनल सेक्रेटरी शाहिद सम्मू, जोनल वाइस चेयरमैन वली मोहम्मद भागत, डिवीजनल वाइस चेयरमैन याकूब अलमानी और असलम शर की क़यादत में दिया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रावलपिंडी इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुतहर्रिक और पीपल्स पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के लिए बना हूँ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद वो सियासी जमात है जिसके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान की जंग जीती है। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मैं गवर्नर पंजाब होकर पंजाब की गली गली और मोहल्ले में जाकर अपने लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुँचाऊँगा और इन्हें वज़ीर आज़म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लाहौर में 24 जून मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र लाहौर पुलिस स्नैप चेकिंग और नाका बजात के जरिए कानून शिकन अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक। पुलिस अफसरान और एहलकारों शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्ज शनासी से ड्यूटी सर अंजाम देंगे। माह जून में अब तक स्नैप चेकिंग और नाका जात पर 13,700 गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स की चेकिंग अमल में लाई गई है। इसी दौरान 57,700 से ज़ायद मोटरसाइकिलों को भी चेक किया गया और 3 अफराद के खिलाफ 550 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर वफाकी मोहतसिब के सीनियर एडवाइज़र शहजाद रजा सईद के रायवेंड लेस्को ऑफिस आमद, जहां पर उन्होंने शहरियों के मसाइल सुने। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान रामी से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल इस वक्त मौजूद है लेस्को एक्सचेंज ऑफिस रायवेंड में। यहाँ पे मोहतसिब आला के सीनियर एडवाइज़र शहजाद रजा सैयद हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम, मैं जी एडवाइज़र हूँ वफाकी मोहतसिब के अदारे में। और वफाकी मोहतसिब एक अदारा है जो कि तमाम वफाकी अदारों को डील करता है। किसी शख्स को भी अगर कोई महकमे से कोई
प्रॉब्लम हो, ग्रीवेंस हो, तो वफाकी मौसम के इदारे में वो एप्लीकेशन दे सकता है। इसी तरह मैं लेस्को को यहाँ पे मैं डील करता हूँ, ठीक है जी, और ये रायविंड का डिवीजन है, ये बहुत बड़ा डिवीजन है, 2 लाख के करीब कंज्यूमर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अक्सर शिकायत का तादाद ज़्यादा होती। तो मौसम आला पाकिस्तान जनाब एजाज अहमद कुरैशी साहब ने ये एक हमें मैकेनिज्म दिया कि हम दफ्तर में तो दरख्वास्त सुनते हैं, कंप्लेंट्स को सुनते हैं, हेयरिंग करते हैं, फैसले करते हैं, लेकिन डिवीजन में आके महीने डेढ़ के बाद यहाँ पे लोगों के लिए आना आसान होता है और हम यहीं पे फैसला करके उनके डोर स्टेप्स के ऊपर, उनकी दहलीज के ऊपर ही हम उनको फैसला रिलीफ दे देते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम होती है वापरा से मुतालिक, लेस्को से मुतालिक। ज़्यादातर लेस्को की कंप्लेंट्स होती हैं, तो इसमें ओवर बिलिंग होती है, कभी कनेक्शन नहीं मिलता, मीटर नहीं लगता, तो ये तमाम मसाइल हैं जिसकी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम फैसला करके उसको इम्प्लीमेंट करें। और मौसम आला साहब की हमें खास हिदायत है कि आपने फैसला करके आना नहीं, बल्कि उसका बाकायदा अमल दरामद भी हमने कराना होता है। बाकी मौसम आला के सीनियर एडवाइजर शहजाद रजा सैयद ने अवामी मसाइल सुने और उनको फौरी मौके पर हल किया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।